जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए। लेकिन ये रीडिंग डिफरेंट होगी क्योंकि इस रीडिंग में आपको बताया जाएगा कि आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लियरिटी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, एक्वेरियस के लिए क्या इंटेंशन है एक्वेरियस। सॉरी, मुझे थोड़ा सा इनको शफल करना पड़ेगा। चलिए, ये कार्ड अपने आप आ गया है तो मैं इसको कंसीडर कर लूँगी। ओके, अब देख लेते हैं एक्वेरियस की सिचुएशन कि एक्वेरियस को इस कंडीशन में रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि स्ट्रेस का कार्ड क्यों आया है। ओके, हार्मनी का कार्ड क्यों है, दिस वन। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है सोर्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, या तो ये कहिए कि आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है। आपके पार्टनर, सोर्स का मतलब होता है सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब यूनिवर्स, मतलब ईश्वर। आप इनको सन भी मान सकते हैं क्योंकि सन जो होता है वो पूरी दुनिया के लिए एज ए गॉड हैं, क्योंकि सन सूर्य देवता तो वैसे भी ईश्वर हैं ही। तो यहाँ पर जो है एनर्जी फील हो रही है, या तो आपके पार्टनर के अंदर पहले नहीं थी तो अब होगी। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जो साइन यहाँ पर नहीं है तो रीडिंग कलेक्टिव है, सभी साइन इंक्लूड हैं। तो मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 3, 18, 4। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 33 दिखाई पड़ रहा हो सकता है, एंड आगे भी मैं आपको नंबर बताऊंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, 77 दिख रहा हो सकता है आपको, या आपकी बर्थ ईयर हो सकता है। 37 या यस 37 या 73 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं या किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो मैरिटल लाइफ टॉक्सिक है। अगर ये इनके पेरेंट्स हैं या इन्होंने आपके ऊपर अपना करियर चूज़ किया था तो वहाँ पर भी ये बिल्कुल खुश नहीं है। इनको बिल्कुल मतलब अपने इशारों पे चलाया जा रहा है। इनकी ये इस कदर स्ट्रेस हो चुके हैं, इस कदर परेशान हो चुके हैं कि इनकी दिली इच्छा तो यही है कि ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी एक्सपोज होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इनका कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, ये मैरिड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का जो रियल फेस है वो इनके सामने आ चुका है, एंड इनको ये भी रियलाइज़ हो चुका है कि आप देखने में बड़े खूबसूरत हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा है, आप लोग बहुत इंट्यूटिव हैं, पावर में हैं। तो ये सारी चीज़ें देख करके कोई पर्सन आपसे बहुत तगड़ा वाला जेलस हो रहा है, ये थर्ड पार्टी ही है। एंड इसी वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने ही इस कनेक्शन को ख़राब किया है, मतलब आपके पार्टनर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपसे बेहद जेलस है। बेहद का मतलब बेहद। एंड थर्ड पार्टी आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकती है, एंड थर्ड पार्टी की वजह से इनको बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर जो सिचुएशन दिखाई पड़ रही है वो ये है कि आपके पार्टनर किसी से मैरिड है, एंड वो जो मैरिड पार्टनर है वो आप दोनों का या तो फ्रेंड हो सकता है या रिलेटिव हो सकता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है, क्योंकि वो आप दोनों से कनेक्ट है। एंड थर्ड पार्टी को आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी है, जिसकी सारी सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। ये स्टार का कार्ड आ गया है, तो आप लोग
आपके पार्टनर जो हैं आपको लेके होपफुल बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि आप कोई स्टार पर्सनैलिटी हों, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हों, बहुत ज़्यादा गोल अचीवर टाइप के इंसान हैं, एंथुसियाज्म है आपके अंदर, एक्साइटमेंट है, मतलब आप लोग कंप्लीटली ओपन माइंडेड एंड पॉजिटिव पर्सन हैं। एंड ये जो आपके पार्टनर हैं इनको फील हो रहा है कि इनको इस कनेक्शन में निकलने के लिए, क्योंकि ये जहाँ पर हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो चुके हैं, एंड इनको ये भी फील होता है कि पहले कभी ये भी ऐसी ही एनर्जी में थे, ये भी कभी लाइफ को लेके इतने ही पॉजिटिव थे, इतना ही चार्म था इनके अंदर, इतना ही इंथुजियाज्म था। लेकिन जब से इनकी शादी थर्ड पार्टी के साथ हो गई है, यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली मैरिड ही दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन खुले रहते हैं कि कुछ भी हो सकता है। ओके, तो फिलहाल जो जिसके साथ भी इनकी शादी हुई है या जो भी थर्ड पार्टी है, उसके साथ रहकर इनकी ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस हो चुका है कि अब ये बिल्कुल, आप देख रहे हैं साइलेंस का कार्ड है, बिल्कुल ये चुप हो गए हैं, बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में सन्नाटा छा गया है। एंड ये ज़्यादातर अपना मुंह बंद रखते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर ये मुंह खोलेंगे तो कुछ ना कुछ तो आफत आनी है। ओके, तो अब इनका जो होप्स हैं वो सबकी सब आपसे जुड़ी हुई हैं। यस, ये क्लियर हो चुके हैं, इन्होंने डिसीजन ले भी लिया है, एंड ये अंदर ही अंदर होते हैं लेकिन ऊपर से शो नहीं करते हैं। पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि इनके मैरिटल लाइफ या ये पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, जबकि रियलिटी ये है कि ये इतने, मतलब देखिए होता क्या है कि जब कोई इंसान प्रटेंड करता है, तो वो जो प्रटेंड करना होता है उसमें वो अपने आप को ऊपर से इतना कोल्ड दिखाता है जितना वो रियल में होता भी नहीं है। क्योंकि जो प्रटेंड, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि जो कॉपी करना होता है वो हमेशा ओरिजिनल से कुछ ज़्यादा ही होता है। जैसे आर्टिफिशियल गोल्ड होता है, वो हमेशा हमेशा ओरिजिनल से ज़्यादा शाइन करता है, वही चीज़ है। तो यहाँ पर ये इतने कोल्ड हैं नहीं, इतने रूड हैं नहीं, लेकिन ये ऐसा शो करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के हैं, जबकि अंदर से ये बेहद दुखी हैं, बेहद, मतलब अंदर ही अंदर रोते रहते हैं। तो इनको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, इनको समझ में आ गया है कि ये थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे तो इनकी ज़िंदगी में सिवाय रोने के और कुछ नहीं है। ओके, अब आपकी कंडीशन क्या है? ओके, यहाँ पर मैंने आपको नंबर नहीं बताए थे, 3 17 एंड यस 7 मैंने बता दिया था। ओके, यहाँ पर 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहते हैं कि जो कुछ भी हो सच्चाई से हो। अब आप किसी तरह के झूठ, क्योंकि ये आपको फेक शो करते हैं ना, ये ऊपर से दिखाते हैं कि ये ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी लाइफ में इस्टेब्लिश हैं, इनको किसी की नीड नहीं है, ये आपको कोल्ड बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन आपको ये पता हो सकता है, क्योंकि या तो आप लोग टैरो रीडिंग देखते हैं बहुत ज़्यादा, या तो आप लोग खुद टैरो रीडर या इंट्यूटिव एंड साइकिक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड तो आपके लिए ऐसा ही है। तो आप लोगों का पहले कनेक्शन बहुत लवी डवी था। यस, मैंने आपसे कहा था कि आप लोग पहले से कनेक्टेड हैं, तो कोई क्लोज बॉन्ड रहा है आप तीनों में। यहाँ पे लव ट्रायंगल भी हो सकता है या फ्रेंड जोन किया भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का पहले बहुत लवी डवी बॉन्ड था एक दूसरे से, कुछ भी हाइड एंड सीक वाला गेम नहीं चलता था। तो अब आप चाहते हैं कि सच्चाई के साथ ही सारी चीज़ों की शुरुआत हो। आप भी इन्हीं के साथ फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन सच चाहते हैं। एंड सच के लिए चाहे ये पार्टनर ना भी आए तो भी आप चाहेंगे कि जो आए वो सच्चाई के साथ आए। या तो आप मैरिड हो सकते हैं, आप इन्हीं के मैरिड पार्टनर हो सकते हैं। नो नो नो, यस, पॉसिबिलिटी है कुछ हद तक कि आप ही लोग मैरिड हैं आपस में। एंड अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो फिर आपने इन्हीं को अपना हस्बैंड या वाइफ मान लिया है, लेकिन आप इनका पेशेंस से इंतज़ार करते करते बिल्कुल आप थक चुके हैं। एंड अब आपका मन करता है कि आप किसी को ना एक्सेप्ट करें, मतलब अब आपके अंदर प्रायोरिटी बदल चुकी हैं। पहले भले ही आप इनके पीछे इमोशनल होके भागते हों, पहले बहुत ज़्यादा मतलब मैंने बताया ना कि पहले आपका बॉन्ड बहुत अच्छा था, लेकिन अब आप सख्त हो चुके हैं। अब आप खुद को चूज़ कर रहे हैं। अब आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आए, फिर वो चाहे पर्सन कोई भी हो। हालांकि आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, प्रायोरिटी, वो यही पार्टनर है। लेकिन अगर ये इसी तरह से आपको हाइड एंड सीक वाला गेम खेलते रहे तो आप चाहते हैं कि अब कोई दूसरा आए, लेकिन सच्चाई के साथ आए। क्योंकि यहाँ पर एज मुझे आप लोगों की बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, एंड आप लोग अपनी एज को लेके काफ़ी परेशान हो सकते हैं, फैमिली का प्रेशर भी हो सकता है। 11 नंबर एंड 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप जो हैं, हो सकता है आपने इन्हीं को रिजेक्ट कर दिया हो, क्योंकि ये जिस तरीके से इन्होंने आपको अप्रोच किया हो वो आपको सुटेबल ना हो। मतलब इन्होंने छुपते छुपाते हिडन वे में आपको अप्रोच किया हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप
सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, आप जो है सच्चाई चाहते हैं। एंड आपके पार्टनर अगर आपको 100 पर्दों के पीछे से एक लव का कप ऑफर करेंगे तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऐसी, क्योंकि आपको पता है कि आप एम्प्रेस हैं, आपको पता है कि आप मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा डैशिंग एंड हैंडसम हो सकते हैं तो आप भी कम नहीं हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका कपल तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन आप ज़्यादा पावर में हैं, ये बात आपको पता भी है। ओके, आपके पार्टनर तभी भी थर्ड पार्टी की बातों में आ जाते थे, थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं, थोड़े इगोइस्ट हो सकते हैं। एंड आपको ये सारी चीज़ें बहुत स्टुपिडिटी लगती हैं, आपको लगता है कि अगर इन्होंने आपसे लव किया है तो एटलीस्ट यहाँ पर तो इनको क्लियर होना चाहिए, इस चीज़ में इनको इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। तो अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया था तो आपने नो बोल दिया है, आपने बिल्कुल ही मतलब आप चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग, यहाँ पर थोड़ा सा आपका भी ज़िद्दी रवैया दिखाई पड़ रहा है, माई वे और हाईवे वाला, कि अगर आओ तो मेरी शर्तों पे आओ, अदरवाइज़ मत आओ। ये कुछ थोड़ा सा आपका ज़िद्दीपन है जिसको थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हर इंसान आपके अकॉर्डिंग नहीं है। एंड वैसे भी अगर यहाँ पर एम्प्रर आए होते तो मैं कह देती कि आप लोग बिल्कुल पावर कपल हैं, इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ वैंड हो सकते हैं, ये पार्टनर आपसे कम हैं मेंटली मैच्योर। ओके, तो इनसे आप हो सकता है ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हों, आप चाहते हैं, आपका कभी मन करता है फट पड़ने का, आपका मन करता है कि आप 10 बातें इनको सुना दें एंड साइड कर लें, क्योंकि अब आपसे नहीं रहा जा रहा है, आप इनको नहीं एक्सेप्ट नहीं, आप इनको एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ आप किसी और को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपकी प्रायोरिटी तो यही है। लेकिन जब आपका मूड ख़राब हो जाता है, आपका गुस्सा बढ़ जाता है, तो आप सोचते हैं कि इनको किनारे करके आप किसी और से कर लें, लेकिन ये भी क्या करते हैं, जहाँ आपके पास कोई आता है तो ये फट से आपके सामने आ जाते हैं, तो ये आपको छोड़ते भी नहीं हैं एंड आपको आगे बढ़ने भी नहीं देते हैं। प्लेफुलनेस, अब आप चाहते हैं कि भैया शांति पड़ जाए, अब जो है आप ज़्यादा लाइफ में एडवेंचर नहीं चाहते हैं। यस, आप लोगों के बीच में या तो कोई फाइट होती है या तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहते हैं, आप भले ही ऊपर से बोल नहीं पाते हैं लेकिन आप अंदर ही अंदर बहुत मतलब व्हाट शुड आई से आपको अंदर ही अंदर गुस्सा भरती रहती है, बड़बड़ाते रहते हैं आप। एंड कई कई बार आपका जैसे खून खोल जाने वाली कंडीशन है, लेकिन अब आप परेशान हो चुके हैं, आपको पता है कि थर्ड पार्टी है बीच में, थर्ड पार्टी ने आप लोगों के बीच में काफ़ी फाइट भी कराई हो सकती हैं, लेकिन अब आप चाह रहे हैं शांति, बेसिक नीड अब आपकी शांति है। आपने बहुत दिक्कतें झेल ली, क्योंकि एम्प्रेस बनना आसान काम नहीं होता है, बहुत स्ट्रगल करना होता है ज़िंदगी में। तो मेन चीज़ ये है कि आपने स्ट्रगल बहुत किया है एंड अब आप चाह रहे हैं कि जो भी आए आपकी ज़िंदगी में वो आपके लिए सॉलिड फाउंडेशन लेकर के आए, वो कोई ढकी छुपी चीज़ करके आपको और ज़्यादा परेशान ना करे। ओके, तो यहाँ पे सोर्स का कार्ड आ गया है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर के अंदर एनर्जी या तो प्रोवाइड की जाएगी या इनके अंदर, यस, यहाँ पे इनको गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा एंड ये किसी के कंट्रोल से निकल कर बाहर आएंगे, या तो ये आपको सच्चाई बताएंगे कि वहाँ पर इन्होंने सिर्फ कंप्रोमाइज़ किया था, इनका ट्रू लव आप ही हैं। ओके, एंड ये ट्रस्ट करके, डिवाइन पे ट्रस्ट करके, क्योंकि मैंने बताया ना कि इनको पावर दी जाएगी, तो ये ट्रस्ट करके जंप लगा देंगे आपके लिए। लेकिन इसमें कितना टाइम लग सकता है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। ओके, अगर आप इतना वेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी, तो अगर आप इतना वेट कर सकते हैं तो आप वेट कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो इट्स योर चॉइस। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।